अब मैं मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब गुजारिश करता हूँ कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। जब मैं वहदत इस्लामी के अमीर हैं जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर मौजूद इंतहाई मोहतरम उलमा इकराम और हाज़रीन इकराम, मैं सिर्फ एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि 1976 में यूएनओ में टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक डिस्कशन हुआ था और उसमें डेफिनेशन तय किया था कि टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है। और उसमें ये बात कही गई थी कि टेररिज्म उसको कहते हैं जिसमें कोई खौफ, किसी अमल से खौफ पैदा या दहशत पैदा होती हो, वो टेररिज्म है। मौजूदा जो कानून है वो कानून मुसलमानों में खौफ भी पैदा कर रहा है, के खिलाफ कानून बनाकर शरीयत में मुदाखलत की गई। शरीयत के खिलाफ कानून बनाकर सीए और एनआरसी बनाकर शहरियत के मामले को उठाया गया और वक्फ का कानून बनाकर मिल्कियत को टारगेट किया गया है। और ये मिल्कियत अल्लाह ताला की मिल्कियत है। इस हवाले से इस मिल्कियत को बचाना मुसलमान हक है और फ़र्ज भी है। इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ये शरीयत और शहरियत और उसके बाद मिल्कियत का जो मसला है, इसको बचाना मुसलमानों का जो मुसलमानों की जो जिम्मेदारी है उसे पूरी करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून बनाकर लगता यह है कि स्टेट टेररिज्म को कानूनी शक्ल हैं कि ये लीगल टेररिज्म है, इसके खिलाफ मुसलमानों को खड़े होना ही पड़ेगा और ये कानूनी उनकी शरई जिम्मेदारी है। इसलिए हम इस लड़ाई को आखिर तक जारी रखेंगे। वहदत इस्लामी के हवाले से हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। दूसरी बात आपसे यह अर्ज करनी है कि हुकूमत वक्फ नाम को सुनना नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने वक्फ बिल का नाम भी उम्मीद रखा है, उसमें वक्फ को हटा दिया गया है। माजी के औकाफ को ख़त्म करना और आइंदा कोई वक्फ होने न देना, यह हुकूमत की पॉलिसी है। इस पॉलिसी के खिलाफ भी हमको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और हम इस जद्दोजहद को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी की है उसका आखिर तक इंशाअल्लाह साथ देंगे। मिल्कियत को, जान और माल को बचाने के लिए जिस हद तक शरीयत में इजाज़त दी गई है उस इजाज़त को सामने रखकर मुसलमानों के मौक़िफ़ को बनाने की हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।